फर्स्ट पे सबका खैर मकदम है, स्वागत है। जेके फर्स्ट आगे भी जो बेसिक मसले हैं लोगों के जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी नहीं होती, उन्हीं पे जेके फर्स्ट ने अभी तक जितनी भी आपको रिपोर्ट दिखाई बताई और इलाकों से आपको रूबरू कराया। आज एक मसला कालाकोट, जो मेन कालाकोट है वहाँ से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मेन जो नेशनल हाईवे इस वक्त कालाकोट से जो स्टेट हाईवे नया बना है उसी से लिंक करके कुछ 700 मीटर या 1.5 किलोमीटर की रेंज में ये इलाका पड़ता है। इसका नाम है बड़ूटा। वहाँ से हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, हमारे साथ सोशल वर्कर हैं अल्ताफ़ हुसैन जी। कुछ मसले इनके वहाँ के हैं, लेकिन एक मसला जो इस गर्मी में जिसकी ज़रूरत गर्मी हो चाहे सर्दी इंसान को पड़ती है वो है पानी का। उसी पानी के मसले को लेकर ही हमारे साथ आज रूबरू हुए हैं। तो सर सबसे पहले खैर मकदम है हमारे चैनल जी। सर क्या मसला है आपका, यानी ये पानी का क्या चक्कर है, किस विषय में आज आप मीडिया के सामने आए? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, मैं बरूटा दयाला से हूँ। हमारे गांव में एक जहाँ से टैंकी है, जहाँ से मेन सप्लाई होती है बरूटा में, वहाँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसका नाम है गुलाम हुसैन। वो जब से उसने नौकरी ज्वाइन की है वो तब से अपने घर के पास ही उसी टैंकी पर नौकरी कर रहा है। बड़ी मुश्किल से 1 साल या 6 महीने कहीं उसने आगे पीछे नौकरी की होगी, वो एक ही जगह नौकरी करता है। पिछले कई सालों से हम जब भी पानी की गुजारिश करते हैं गुलाम हुसैन जी से कि हमें पानी दे दीजिए, और सुनने को ये मिलता है आगे से वो ये नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं कि हमने उनकी पार्टी पीडीपी को वोट नहीं दिए, कभी पीडीपी को हमने सपोर्ट नहीं की। इस वजह से चलता आया सरकारें थी उस वक्त, कोई गवर्नरी राज आज तक ज़्यादा देर रहा नहीं। अब आज की डेट 13 जुलाई तक हमारी तीसरी सप्लाई होनी थी, 2 पहली जो हैं वो मिस हो गई। आज तीसरी सप्लाई, आज हमारा दिन था। आज उसने ये कहा, जब हमने उसको फ़ोन किया, या वो अपने बेटों को फ़ोन दे देता है और उसके बेटे कहते हैं कि हम जम्मू से बोल रहे हैं, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, वो हमारे साथ बात करना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आती कि उसके अंदर एक गवर्नमेंट मुलाजिम होकर हम टैक्स पे करते हैं, उसको सरकार पे देती है, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, उसके अंदर क्या कट्टरपंथ है कि वो हमारे से बात भी नहीं करना चाहता। आखिर ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हमारा हक़ है कि हम जिस मर्ज़ी को वोट दें। 20 मार्च के बाद कालाकोट में इतनी ज़ोर की बारिश नहीं हुई कि जिससे पानी इतना ज़्यादा हमें मिल सके। थोड़ी सी बारिश हुई है बीच में। जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं बरूटा में। आपके मैं ज़रिए से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी वहाँ जाके देख सकते हैं। 1 या 2 बड़े ऊंची पहाड़ी पे रहते हैं, बरूटा बड़ी ऊंची जगह है, 1-2 नेचुरल सोर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। गुलाम हुसैन जी क्या करते हैं कि जब भी पानी, उनकी घर के पास बहुत बड़ा टैंक है जहाँ से बल्ली तक सप्लाई जाती है, सियालसुई, बैरगवा, इस तरह जब भी पानी आता है वो सबसे पहले अपने जो ख़ास लोग हैं, पता नहीं किस किस्म के, वो सबसे पहले वहाँ सप्लाई करते हैं। हमारी सप्लाई उन्होंने नहीं की। मैंने कई दफ़ा गुजारिश की AW कालाकोट से। आज भी जब बात हुई मैंने कहा सर अगर आज हमारा दिन बनता था तो हमें आज क्यों नहीं दे रहे हो? उन्होंने कहा नहीं भाई, गुलाम हुसैन जी कह रहे हैं कि कल होगी या देख लेंगे। गुलाम हुसैन जी पता नहीं उनके पास क्या पावर है, पता नहीं कौन सी पावर है उनके पास कि वो अपने AW साहब को भी गुमराह करते हैं, वो JE साहब को भी गलत बयानी करके वो जब फ़ोन करो या तो उठाते नहीं, या हमारे कुछ लोग फ़ोन करते हैं तो उनके साथ वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि क्या हमें पानी पीने के लिए जो एम्प्लॉई गुलाम हुसैन जी हैं उनकी जो पार्टी है उसको वोट देना पड़ेगा फिर हमें पानी मिलेगा? क्या हालात इस तरह के हो गए हैं कि हमारा इतना भी हक़ नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से वोट देंगे तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा? क्या PDP के, अगर माना कि वो PDP एक सियासी पार्टी है, मैं नहीं कहता कि गुलाम हुसैन जी उसके साथ ना जुड़ें, लेकिन क्या उस सियासी पार्टी के लोग नज़रबंद हैं? तो क्या गवर्नमेंट मुलाजिम हैं जो कुछ वो उस पार्टी की वर्किंग कर रहे हैं? इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ऐसा ही तरीका है जो गुलाम हुसैन जी ने हमारे साथ शुरू किया हुआ। आज हमारे कुछ लोगों ने ADC ऑफिस में अप्रोच की थी, उन्होंने कहा कि ADC साहब आज यहाँ नहीं हैं। तो मैं आपके ज़रिए से मोदी जी से भी ये गुजारिश करूँगा, और गवर्नर इंतज़ामिया से, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतज़ामिया है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप भी इस बारे में प्लीज़ कोई एक्शन लें। और जब से उसने ज्वाइन किया हुआ है वो एक ही जगह नौकरी कर रहा है अपने घर के पास। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि वो किसी PDP पार्टी का बड़ा अच्छा एक वर्कर है, वो नेता है, उसको फिर नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर 22 दिन हो गए हैं, इतनी कहर की गर्मी है, 22 दिन में हमारी एक भी सप्लाई नहीं हुई। आज हमारी तीसरी सप्लाई थी, आज तीसरी भी फेल होगी। तो मेरी यही आपके ज़रिए से ये गुजारिश है ADC कालाकोट से, DC साहब रजौरी से और गवर्नर इंतज़ामिया से
कि बराए मेहरबानी अगर वो किसी सियासी पार्टी का एजेंट है तो वो रिज़ाइन करे, वो वर्किंग करे पीडीपी के लिए, ताकि पीडीपी के लिए अच्छी वर्किंग करे। अगर अच्छा कोई वो लीडर है पीडीपी का, आगे से पीडीपी अपने वजूद में आए, हमें उसे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कम से कम वो गवर्नमेंट की तनख्वाह लेता है, गवर्नमेंट का एम्प्लाई है, हमें हरास ना करे। हमारे हक़ है हम जिस मर्ज़ी को वोट दें। आखिर वो इस तरह क्यों करता है? पिछले कई सालों से कर रहा है। और अब जब मोदी जी की हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं अपने काबिल कदर प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूँगा कि गवर्नर इंतज़ामिया को जागने की ज़रूरत है, वो भी देखें कि आखिर ये क्या मसला है। मेरी ये गुजारिश है आपके ज़रिए से। सर, आपने कितनी बार AWE से उसकी शिकायत की है? AWE साहब को कह के हम जनाब थक गए हैं, जेई साहब को कह के हम थक गए हैं। जब भी हम फ़ोन करते हैं, ये इस वक्त कोरोना वायरस का कहर है, हम किसी के घर तो जा नहीं सकते, हम फ़ोन करते हैं वो फ़ोन उठाता नहीं, जम्मू है। और जब हम ऑफिसर को PHE के फ़ोन करते हैं, वो भी बड़े आगे से खुशकी तरीके से बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई चारा नहीं। इससे लगता है कि ऑफिसर गुलाम हुसैन है, फिर AWE या JE की कोई पावर नहीं है। हमने कई दफ़ा कहा है उनको। ADC साहब से आपने आगे शिकायत की है, जब आप पहली बार गए हैं? ADC साहब के पास हमारे कई लोग जा चुके हैं आज तक। हमने कई दफ़ा उनके आगे गुजारिश की है कि ये जो 2 महीने हैं, 2-3 जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने हमें पानी की ज़रूरत है और हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। बराए मेहरबानी ये 3 महीने हमारे पानी का ख्याल रखा जाए। और जो गुलाम हुसैन जी या इस तरह के, जिस गुलाम हुसैन जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तनख्वाह होगी 50 से 60 हज़ार के बीच में, और वो एक अंगूठा छाप हैं, उनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता। हमारे नौजवान लोग PhD बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके घरों में बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं। नए SRO आ रहे हैं, कोई 10,000 पर लग रहा है, 20,000 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। और एक अनपढ़ आदमी जिसकी 50-60 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो गवर्नमेंट की जॉब में बैठकर, जॉब लेकर, गवर्नमेंट की पे लेकर किसी सियासी पार्टी के लिए वर्किंग करे, और उसकी ज़बान से ये बात निकले सियासी पार्टी की। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि ऐसा क्यों है। जी, तो अभी आपने सुना कि अल्ताफ़ साहब का ये कहना है कि वो एक सियासी पार्टी को प्रमोट कर रहा है। वो यही कहता है कि अगर आप मेरी पार्टी को वोट नहीं देते, मैं आपको पानी नहीं दूंगा। बहरहाल के पानी किसी देश का नहीं है, ना ही किसी एक कौम का है, ना ही किसी एक समाज का। ये एक सेकुलर चीज़ है जिस पर सारा हक है, ये बुनियादी हक है। अगर इनको बुनियादी हक ही नहीं मिलेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब। इनकी यही गुजारिश है DDC साहब से, ADC साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि कम से कम 22 दिन में तीसरी सप्लाई इनकी रद्द हो चुकी है। 22 दिन से पानी नहीं है। इस गर्मी में अगर 2 दिन पानी ना मिले तो बुरी हालात है। 22 दिन से ये लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, इस पे मद्देनज़र रखें और ऑफिशियल्स को कहें। और जो वहाँ के वर्किंग जो लगाया गया है, जिनका ये नाम बता रहे हैं गुलाम हुसैन, उससे भी पूछताछ की जाए कि वो एक गवर्नमेंट मुलाजम होने के बावजूद एक पार्टी का जो प्रचार है वो किस तरह से कर रहा है। बहरहाल कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, कालाकोट, JK फर्स्ट।